शास्त्री भी मिल गए, ईश्वर ने भी कृपा कर दी। इन तीन की कृपा तो हो गई, लेकिन आदमी कल्याण के रास्ते फिर भी नहीं चल रहा। काम धंधा सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे काम 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 की रटना लगा रही है, काम में उलझा हुआ है। तो ये मनुष्य शरीर इसके लिए तो मिला नहीं। काम किस लिए होता है? पेट भरने के लिए। तो जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, पशु पक्षी जानवर सारा कुछ, वो भूखे सोते हैं? भूखे तो वो भी नहीं सो रहे। ना कभी डिग्री करी, ना कॉलेज में गए, ना पढ़े लिखे, ना कोई उनकी नौकरी है। एक भी जानवर भूखा नहीं सोता। व्यवस्था सबकी होती है, परमात्मा सबकी व्यवस्था करा देता है, देख लो। और कैसे भोजन करना, इतना दिमाग उसमें आ जाता है। कैसे मुझे भोजन मिलेगा, ये दिमाग चीटी से लेकर के सभी को पता है कि मेरा भोजन कैसे मिलेगा। कल चर्चा कर रहे, देखो कीड़ियां जो है वो अपने घर अंदर कैसे दानों अनाज को संभाल के रखती है, आपने नहीं रख पाते। इतनी बुद्धि तो उनको भी दे रखी है, मैं अनाज कैसे संभाल के रखना है? बताए, खेत में किसानों ने, जिम्मेदारों ने खेत में तारे लगा रखी हैं, पशु नहीं जाए। और पशु भी इतने समझदार हैं कि सींग में अड़ा के नीचे वाला तार ऊपर अड़ा देते हैं, और कुछ कुछ तो बिल्कुल नीचे से लेट करके चले जाते हैं और खा करके लेट करके वापस आ जाते हैं। लगाए रखो तारे। उनके भोजन को खाने की दिमाग उनको दे दिया ना। फिर परमात्मा ने इतना तो दिमाग उनमें भी दे रखा है। कहते हैं पशु में बुद्धि नहीं होती, पर पेट भरने की बुद्धि तो उनमें भी है। और इतना ही काम अगर आदमी मानव होकर के, इंसान होकर के इतना ही काम किया, तो फिर उसका विचार है क्या? फिर उसको विचार कहोगे? फिर विचार तो नहीं रहा। कैसे विचार कहा जाएगा उसको? विचार तो तभी बनेगा ना जब आत्मा और अनात्मा का निर्णय हो जाए। तीनों चीजें मिल गई और वो अपने आत्म स्वरूप को, अपने आप को जानने के लिए लग जाए और जान ले तो इस शरीर का पुरुषार्थ पूरा हुआ। जो उसने पाना था वो पा लिया, तो समझो पूर्ण हो गया उस दिन। और जब तक नहीं जाने तब तक यात्रा में इस रास्ते पर लग गया तो भी वो समझो सदुपयोग तो कर ही रहा है। वो तो लग ही नहीं पाते, बहुतों को तो पता ही नहीं विचार क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। सपने में भी नहीं कभी सोचा, कल्पना से बाहर है। वो भी अपने आप को इंसान मानते हैं। कितनी दूर है। अगर इन शास्त्रों को देखें, अगर ये शास्त्र वेद ना हो ना तो आदमी पशु है, पता ही नहीं है क्या जीने। ये तो जीना सिखा, ये तो बता रहे हैं मानव क्या है। हाँ। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कुछ विचारक लोग नहीं होते, कुछ विचारमान लोग नहीं होते, व्यक्ति पुरुष नहीं होते, तो ये संसार आग से जल कर खुद ही मर जाता। और मर रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए रोज लड़ाइयाँ हो रही है। गांव को मर जाए सारा देखो। हाँ, गांव में आग लगी, हाँ जी, अंधकार जला वो गुरु जी पहुंचे, मौका पहुंचा तो कुछ नहीं हुआ, शांत हो गया हुआ। बिल्कुल ये होता है महापुरुषों में, कुछ भी हो सकता है। 1000 कोस बैठे, 1000 कोस बैठे हुए एक साधु भूखम बैठा हुआ आग नहीं जब बुझा सकता है, बुझाता है। जागे उठा गया। देखने मात्र सोच, हाँ देखना बहुत है, बस उधर निगाह, वो तो जाके आए, अगर बैठे बैठे निगाह कर देते तो भी काम हो गया। आपने देखा? हाँ, पक्षी देखा आपने? जो समुद्र के किनारे अंडे उसके कहाँ होते हैं? कछुए के। कछुआ कहाँ होता है? अपनी सुर से पका देता है, उसकी जो सूरत है उसी से पक जाता है। उनकी छोड़ो आप, माताएं पनिहार, कबीर साहब पनिहार का भी बहुत उदाहरण देते हैं। घड़ा 2-2 घड़े सिर पे होते हैं। अब तो घर घड़े का जमाना चला गया,
टोटियां, अब तो टोटियां घर में आ गई, वो आदमी भी टोटी जैसे ही हो गया। जब से टुंटी आई है टुंटियां भर गई हो गया सब। तो हाथ दोनों छोड़े हुए हैं और दो घड़े ऊपर है। वो घड़े किस पे रुके हुए हैं? वो निगाह ध्यान पे, सुरती पर। 3-3, 4-4, 5-5 भी हो जाए, छोटे बड़े कर सकते। वो किस पे रुके हैं? हाथ नहीं लगाए हुए, लेकिन वो सुरती पर, ध्यान पर, निगाह पर टिके हुए हैं। निगाह चुकी और नीचे गया ना। निगाह से पड़ती है। आप यहां से रानिया चले जाते हो, आपका खेत किससे पड़ता है? आप यहाँ होते नहीं, पर आपकी निगाह होती है। सही है ना? वो निगाह आपकी रखवाली करती है, निगाह आपका ध्यान करती है, निगाह आपको सब न होकर के भी निगाह काम करती है। आदमी कहीं होता है घर से दूर, लेकिन घर की रखवाली उसकी निगाह करती है दूर होकर के। इसलिए महापुरुष कहीं भी हो, एक बार उनकी दृष्टि चली गई तो काम हो गया। निगाह कोई मामूली चीज नहीं है। ठीक है, ये विचार है, हर चीज का विचार है। ये बिना विचार के नहीं है। विचार से पता लगता है भी क्या होता है। महापुरुषों को कौन क्या समझेगा? विचार की तो बात करेंगे। ऐसे बैठे नहीं रहे। एक बार संत बैठे हुए थे, ऐसे संत बैठे हुए, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तब बिजली नहीं थे, पंखे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। प्रोग्राम था, पास बैठे ही बता रहा हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं, पास में बैठे हुए बिल्कुल सीधे साधे अनपढ़ संत, ना कोई ज्यादा ना और कुछ, ऐसे बैठे थे। उन्होंने देखा ऐसे बहुत गर्मी है, बस इतने, अरे यार चला दे इसको, हवा को, सबको मार रहा है। इतनी बोलने की देर थी, हवा चल पड़ी, आ गया झोंका। उनकी इतनी सुनते हैं, उनका तार इतने जुड़े हुए हैं उनके साथ में। एक जगह राजस्थान की बात है कि कहता भंडारा चल रहा था, ऐसे ही भंडारा चल रहा था, तो शाम को भोजन बन के तैयार हो गया, पूरी भंडारे की तैयारी हो गई। अब राजस्थान का अंधकार तो जानते ही हो, तूफान, आंधी, भयंकर रेता, पर कोई टेंट टूट तो कहीं जाएंगे। मैंने कहा बड़ी, अब सारे कहने लगे स्वामी जी तो टेंट टूट सब उड़ जाएगा और भोजन तो सब में रेता गिर जाएगा, भोजन तो किसी खाने का काम का ही नहीं रहेगा। क्या चलो कोई बात नहीं, जो प्रभु करता है अच्छा ही करता है। अंधकार की तरह खड़े हो, हाथ में ऐसे लंगोटी ले आए थे उतार के, लोटी सूख रही थी, लंगोटी उतारी, जनता के सोचने लगी, आसपास खड़े थे कि गुरुजी को इतने बड़े टेंट लगे हुए हैं वो नहीं दिख रहे, और इतना भोजन पड़ा है वो नहीं दिख रहा, अपनी लंगोटी दिखी है। लंगोटी को जाके उतारा, और की फिक्र ही नहीं है। और महात्मा ने क्या किया, लंगोटी ली ऐसे हाथ में लेके, लंगोटी और बीच में से लेकर के ये ऐसे फाड़ दी, अंधकार की तरफ खड़े हो गए। आधा अंधकार इधर चला गया, आधा इधर चल गया, वहां कुछ नहीं, सब शांत। इतने में शांत कर दी। लोग लंगोटी संभाल गए। क्या कहोगे? जो उसके साथ एक हो गया, परम सत्ता के साथ, परम शक्ति के साथ जिसका कनेक्शन जुड़ गया, वो कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई चमत्कार या दिखावे की बातें नहीं होती महापुरुषों की। महापुरुष उसके साथ एक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, उनको अहंकार भी नहीं होता मैंने किया है। अहंकार करे तो वो फिर ऐसा नहीं, वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ, उसको पता ही नहीं। उसे कहो कि आपने किया, वो कहे मैंने कहा किया, मैंने नहीं किया, मैं तो था ही, वो तो है ही नहीं वहां पर, करने वाला तो कोई और है, उसने किया। हनुमान जी ने लंका जलाई, सभी कहते हैं हनुमान जी ने लंका जला दी, इतनी बड़ी लंका थी, आग लगा दी। हनुमान जी से पूछा कि लंका आपने जलाई? हनुमान जी कहते नहीं। लोग कहते झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो हनुमान जी कहे बताओ, मैं यहाँ से माचिस लेके गया था अयोध्या से, कि नहीं। तो पेट्रोल लेके गया था, कि नहीं। तेल ले गया था, नहीं। घी ले गया था, नहीं। कपड़े लत्ते ले गया था, नहीं। तो मैं तो कुछ भी नहीं ले गया। मैं कुछ भी नहीं ले गया। तेल उन्हीं का, लंका उन्हीं की, कपड़े उन्हीं के, माचिस उनकी, आग उनकी, और जलेबी वही। लगाई किसने? लगाई उन्होंने, मैंने तो नहीं लगाई। आग तो उन्होंने लगाई थी, मैंने तो लगाई नहीं। हनुमान जी लगाई आग? नहीं लगाई, आग उन्होंने लगाई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया।
आगे से भजिया लिया बचा। उन्होंने तो बचाने की कोशिश, अपने आप को बचाया था, फिर भी उन्होंने जवाब दिया कि आग मैंने, लंका मैंने नहीं जलाई। लंका जलाई किसे? सीता के संताप ने। लंका जली सीता के संताप से, सीता को जो पीड़ा दी थी, लंका जली सीता के संताप से, और लंका जली रावण के पाप से। हनुमान जी कहते हैं लंका जली रावण के पाप से, और लंका जली राम के प्रताप से, और लंका जली जलाई मेरे बाप ने, हनुमान जी के बाप। हनुमान जी के बाप कौन है? पवन है। 64 प्रकार की हवा से, बिना हवा के अग्नि लगती नहीं है, बिना हवा की अग्नि लगती नहीं है। कहीं भी आग जल रही है, आप हवा बंद कर दो। गैस सिलेंडर कितना चलता है, पानी से नहीं बुझेगा। आप कपड़ा डाल दो ऊपर, बर्तन डाल दो, गैस के ऊपर बट्ठल मुंदा मार दो, बाल्टी मुंदी मार दो, कम्बल डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसकी हवा बंद कर दो, गैस वही बंद हो जाएगा, आग वही बंद हो जाएगी। हवा से जलती है अग्नि। जहां हवा नहीं होगी वहां आग जलेगी नहीं। तभी तो कहते हैं ना, कहावत बनी हुई है, कहावत है, क्या आग तो गैरों ने लगाई सी, आग तो गैरों ने लगाई थी, पर हवा तो अपने वालों ने दी थी। हवा अपने वाले ही देते हैं, आग तो दूसरे लगाते हैं, पर हवा अपने ही भरते हैं। अपने खास होते हैं वही हवा लगाते हैं। कोई नहीं दबते काम नहीं, कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हनुमान जी का अभी तक सब नाम है। क्यों? उनके अंदर एक ही था, राम राम राम। तो हनुमान जी से प्रश्न किया, फिर जब आपने कुछ नहीं किया तो आपको तो अतुलित बल धाम, आप तो अतुलित बलों के धाम ने घर स्थान, जैसे धाम है हलासर धाम है, या ये गुरु जी का धाम है, ठीक है ना, आप गुरु जी के दरबार में बैठे हैं, तो आप तो बल के धाम हो, आपको अतुलित बल धाम कहते हैं जिसमें कमी नहीं। हनुमान जी कहने लगे नहीं, उनके हाथ हो गया, झूठ मारते हो आप। इतनी झूठ है? हनुमान जी के नहीं, झूठ नहीं है, सत्य है। ये बात सत्य है कि मैं अतुलित बल धाम हूं, लेकिन बल मेरा नहीं है। तो बल मेरा नहीं है, बल किसी और का है। क्यों? कि मेरे हृदय में भगवान राम सिया राम विराजमान है। जब मेरे हृदय में सिया राम विराजमान है तो अतुलित बल और शक्ति तो सिया राम में है, वो मेरे हृदय में विराजमान है। जब और राम जी से मेरा हृदय धाम बन गया, और धाम बन गया तो वो उनकी बल और शक्ति वो उसमें आ गई। तो अतुलित बल धाम तो मैं हूं, पर वो मेरी थोड़ी है, वो सिया राम की है। वो तो सिया राम की है। तो उसके जिसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ गया, परम सत्ता के साथ, परम शक्ति के साथ, उस ब्रह्म के साथ, चित आनंद, सत्य चित आनंद नहीं, वो शक्ति रूप भी है, सर्वशक्तिमान भी है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। उसके साथ जो एक हो चुका है, उसके संकल्प मात्र से भी कुछ भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो विचार किससे आएगा? विचार के लिए 4 बातें: ईश्वर की कृपा, वेद की कृपा, गुरु कृपा, और स्वयं की खुद की कृपा, अंतःकरण की। अपने आप को भी लगाना होगा, मन बुद्धि अपने आप को उसमें लगाओ जिस रास्ते पे चल रहे हो। कहते हैं इस विचार से क्या हो गया, फिर इस विचार से होगा क्या? कहते हैं इस विचार से दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुए। इस विचार से ही दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये बिना विचार के नहीं, सीधी सुनी सुनाई बात अपनी काम नहीं करेगी। ये विचार कब पूर्ण होगा? ये विचार की अवधि क्या है? ये विचार दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान भय पूर्ण हुए है। जब ये विचार कब पूरा होगा? जब दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तभी जाकर के बीच में ब्रेक नहीं लेगा। जैसे आग लग गई तो आग खत्म कब होगी? क्या पूरी लकड़ी जल जाएगी तब? क्या सिलेंडर में आग लगी बंद कब होगी? ये जब सिलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा तब। बीच में होने वाली नहीं है ये, ठीक है ना। ये विचार की आग जब लग गई तो पूरी कब होगी? जब पूरे अनात्म कचरे को जला देगी, अनात्मा के कचरे को पूरा अलग कर देगी, एक तरफ कर देगी और दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान करवा देगी, तभी ये विचार की आग
रुकने वाली है। इस विचार किसका करना, विचार करना किसका है? कहते विचार मैं कौन हूं, ये कौन है और ये प्रपंच क्या है, इन तीनों का विचार करना है। ठीक, मैं कौन हूं, वह कौन है, ब्रह्म कौन है, पहले ब्रह्म, मैं कौन हूं, ब्रह्म कौन है और ये प्रपंच माया कौन है, तीनों का ही विचार करना है। विचार इसका करना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। हो गया टाइम।